अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूँ राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ABQM के ऑफ़िस में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि NA 240 के जो इलेक्शन है वो 16 जून को होने वाले हैं। उस हवाले से जो है तमाम सियासी जमातें जो है तैयारियों में लगी हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ABQM के ऑफ़िस में और हमारे साथ मौजूद हैं ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो है NA 240 के उम्मीदवार हैं शाहीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया रात के इस टाइम में आप लोग आए और बहुत कीमती बातें करने के लिए आप लोग आए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हुए आ रहे हैं कि और दीगर जो सियासी जमातें उनकी कैंपिंग चल रही है, हर जगह जो इलेक्शन सेल ऑफिस की ओपनिंग हो चुकी है, लेकिन एक वाहिद ABQM ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है जो अभी चंद सालों पहले वजूद में आई। लेकिन अभी आप लोग जो है सही तरीके से कैंपिंग नहीं कर रहे। सिर्फ आप लोगों की जो कैंपिंग है वो सिर्फ कोरंगी में ही चल रही है। वो कहते हैं कि पोलो वाली सियासत, जैसे कि आप देखते हैं कि पोल पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो खंबे जो होते हैं, पोल जो होते हैं, उस पर अक्सर बैनर लगे हुए होते हैं, फ्लैक्स लगे हुए होते हैं, लेकिन ABQM कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है इसकी? देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने ये जो सफ़र तय किया है, 2.5 साल की उम्र है हमारी ABQM की, और इसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें गैर रिवायती की हैं। गैर रिवायती इस अंदाज़ में की हैं क्योंकि जो रिवायती सियासत है उसने हमें बहुत डैमेज किया है, और जब तक गैर रिवायती तरीक़ेकार नहीं इख्तियार कर रहे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। ये एक छोटा सा सेक्रेटेरिएट हमने यहाँ पर वाईफाई बनाया और इसका मैसेज पूरे कराची में जा रहा है। ना सिर्फ कोरंगी, लांडी, औरंगी तक इसका मैसेज पहुँच रहा है, सरजानी तक इसका मैसेज पहुँच रहा है। ये हमने वाईफाई बनाया। देखें, आप अगर पोल की सियासत करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, आजकल एक सियासत है कमर्शियल, प्रोफेशनल सियासत है, प्रोफेशनल हो चुकी है, कारोबार है। आप जितने भी कैंडिडेट NA 240 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तमाम के तमाम एक्सेप्ट ऑफ ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट सारे प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, और जितनी भी पार्टियां हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा है। और उन्होंने जो पब्लिसिटी बनाई है, हम तो भाई पीछे हट गए जब हमने ये चीज़ देखी कि एक पोल तकरीबन आज की महंगाई के ज़माने में 600-700 रुपये का बन रहा है। हमने जब पोल गिने तो ये तकरीबन हमारा एक्सपेंस जो है वो 50-60 लाख रुपए पे जा रहा था। फिर और कंपेनिंग, अगर एक ऑफिस ओपन करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, वो और मज़ीद एक्सपेंसिव बनते हैं। तो आवाम से मेरा सवाल ये है कि जो अपनी कैंपेन में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो एक हमारी माफिया बन चुका है, मोफोबिया बन चुका है इलेक्शन के अंदर, अगर वो करेंगे तो ये पैसा निकलेगा कहाँ से? देखें, ये लोग एक प्रोफेशनल सोचते हैं कि अगर हम 2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर तो इस 2 करोड़ को हमें कैसे रिकवर करना है। तो वो जब रिकवरी की तरफ आएंगे तो वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो पैसा निकालेंगे आप लोगों की इलाके की जो बुनियादी वसाइल हैं उस पर डाका डालकर। तो अगर मैं सवाल है मेरा, बजाय ये कंपेन करने के, यही 2-2.5 करोड़ रुपया जो इन्होंने पोलों पे लगा के ज़ाया किया है, अगर ये किसी गरीब के लिए काम कर देते तो ये उनका बहुत बड़ा, एक गरीब के लिए अगर कोई अच्छी सहूलत दे देते तो वो गरीब उनका वाईफाई बन जाता खुद ब खुद। इंसानों की सियासत करें, पोलों की सियासत ना करें, खंभों की सियासत ना करें, इंसानों की सियासत करें जो इस कराची से रुखसत हो चुकी है। हम अब सियासत कर रहे हैं इंसानों के लिए। हम मैदान अमल में निकलें अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को बनाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन हम वो कर जाएंगे जो आज तक नहीं हुआ है। हमने अपना एजेंडा छोटा रखा, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का रखा। हम पूरे कराची की बात करने के काबिल ही नहीं है, और जो कर रहे हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि वो कराची की बात कर सकें, क्योंकि उन्होंने हंसते खेलते, चाय पीते, कॉफ़ी पीते, टेबल पर कराची दूसरों को दे चुके। ऐसा है या नहीं है? ऐसा हुआ है। तो हम जो चीज़ बच गई है उसके लिए निकल खड़े हुए, डिस्ट्रिक्ट को बचा लें, डिस्ट्रिक्ट को बना दें। यही मैसेज है तमाम लोगों के लिए जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट को बनाने निकलें। अगर हमने कोरंगी डिस्ट्रिक्ट को बना दिया, लांडी कोरंगी को बना दिया, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं जब औरंगी अपना फ़ैसला ख़ुद करेगा। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ABQM एक वाईफाई की तरह चल रही है, तो क्या आपके यूज़र कंप्लीट हो चुके हैं या आपके सिंगल जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं?
मतलब मेरे ये है कि जैसा कि आपने मिसाल वाईफाई की थी, तो मैं बात आपसे वैसे ही कर रहा हूँ कि अवाम की जानिब से आपको क्या रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि सिर्फ आप जो इलेक्शन कैंपिंग कर रहे हैं ये सिर्फ कोरंगी में कर रहे हैं, तो रिस्पांस क्या आ रहा है अवाम की जानिब से? देखिए, हम आवाम की कैंपेन जो कर, मैंने जैसे कहा, हम इंसानी सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं। हम लोगों के पास खुद चल के जा रहे हैं। हम वो MNA MPA नहीं है जो कि वहाँ से बैठे ऐलान हो जाएं और वो जीत गए और फिर वो वापस इलाके में भी नहीं आते। हम बाकायदा तौर पे फ़र्दन हर एक बंदे से मिल रहे हैं और हम ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी सोच को बदल दो, अपनी सोच को बदलो, अपने मामलात खुद ब खुद बदल जाएंगे। सोच क्या बदलनी है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का बंदा ही इसके मसाइल को हल कर सकता है। यहाँ का बंदा यहाँ के मसले को समझता है, जानता है और हल करता है। पिछले जितने भी अदवार हुए हैं, जितने भी दौर आए हैं, उन दौरों ने तारीखें दी हैं। मैं अभी भी एक पब्लिक मीटिंग से आ रहा हूँ। हमने वो कॉर्नर मीटिंग्स ही नहीं करनी जिस पर जो है वो 20-30 हज़ार रुपये खर्चा होता है। आज प्रोफेशनल सोच है, सोचेंगे मेरी लोग बात आपकी सुन रहे होंगे। हम वो काम ही नहीं कर रहे। हम कहीं भी जाते हैं, हम लोगों की बात करते हैं। हम स्टॉल पे जा रहे हैं, हम पार्कों में जा रहे हैं जहाँ पे लोग आम लोग जो बेचारे अपनी फुटपाथों पे जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से तंग आए हुए इस टाइम रात के इस पहर में अपनी माँ बहन बेटियों को फुटपाथ पे लेके बैठे हुए हैं कि हवा खाने के लिए, हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे। ये सारी चीज़ें सिर्फ बातों तक ही रहेंगी या कोई आगे प्लानिंग है? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास हमने पहले इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पॉलिसी बनाई, प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्शन हमारे पास मौजूद है। इस पूरा प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से कंपाइल करेंगे, इसको किस तरीके से हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के रोड बहुत बड़े हैं, यहाँ की ग्रीन बेल्ट्स बहुत बड़ी हैं, यहाँ पर सहूलतें, वसाइल बेनतहा है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर वसाइल बेनतहा है। प्रॉब्लम क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के वसाइल के ऊपर डकैती होती है, डाका डाला जाता है। यहाँ के मामलात, यहाँ का इनकम, यहाँ की सोर्स को किसी कराची के किसी और इलाकों में यूज़ किया जाता है। ये सब पता है, सब लोगों को मालूम है। इसके लिए हम निकल खड़े हुए हैं। अपने घर के अंदर जो डकैती हो रही है उस डकैती को रोकेंगे पहले तो, फिर हमारे घर के जो वसाइल किसी और जगह इस्तेमाल हो रहे हैं उसको भी रोकेंगे। ये हमारा एक मेन लाइन है। लोग समझते हैं कराची की बात करने वाले कराची का 68% वफाक से मांगते हैं, ऐसा है या नहीं है? इस 68% में, आप इस 68% की बात कर रहा हूँ, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का 56% है जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट देता है। तो आप खुद सोच लें कि 68 का 56% कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कमा के दे रहा है, तो क्या वापस आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा। अगर वो दे भी देते हैं तो आटे में नमक के बराबर, और वो जब दे देते हैं तो क्या वो लगता है? वो चला जाता है आपस की बंदरबाट के अंदर। रोडों का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या पैसे नहीं मिलते? पैसे मिलते हैं, वफाक देता है। क्या पिछले लोकल गवर्नमेंट्स में पैसे नहीं आए? कहाँ गए? हम अब नैब से पूछने जाएं या हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से पूछें, गवर्नमेंट से पूछें, अपने लोगों से पूछें, तो वो कहते हैं हमारे पास तो पावर ही नहीं थी, हमारे पास तो मामलात ही नहीं थे। वो ये रोना रोते हैं। लेकिन हमें पता है पैसा आया है, पैसा लगा नहीं, गया किधर? तो इन बातों को आवाम ने अगर सोच लिया, अपना आवाम, हम लोगों पे फर्दन मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप अपने मसाइल के लिए खुद उठ जाइए, अपनी सोच को बदल दें, तो ये तमाम मामलात बदल देंगे। देखें, एक मिसाल देता हूँ मैं आज आपको, एक ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा मैं आपसे, एक मिसाल देता हूँ। एक अच्छा बिल्डर सामने है मिसाल, वो एक प्रोजेक्ट बनाता है, अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, उसके बाद उसका नाम दूसरी जगहों पे हो जाता है कि जी ये बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहा है। और तो हमने यही कॉन्सेप्ट रखा कि हम एक सिस्टम देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को, एक कंप्लीट सिस्टम, जो इसका अपना हो, कंप्लीट सिस्टम, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी की हो, चाहे वो इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, या वो इसके पानी के, गैस के, बिजली के मसाइल हों। देखिए, कराची को मुख्तलिफ डिवीज़न्स में तकसीम कर दिया, तबकात के अंदर तकसीम कर दिया।
कराची का मेन इलाके जो हैं, जिसे पोश इलाके जो कहते हैं, क्यों कहते हैं पोश इलाके, क्यों कहते हैं पोश इलाके? कोरंगी डिस्ट्रिक्ट को पसमानदा डिस्ट्रिक्ट क्यों कहते हैं, या मज़ाफ़ाती इलाके क्यों कहते हैं? मेरा आप लोगों से सवाल ये है भाईजान, यहाँ पे ये बातें की गई, इंतशार फैलाया गया है। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, आप मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल आप उसमें चले जाएं, अगर आपने देखना है तो सबसे ज़्यादा नफसियाती मरीज़ या सबसे ज़्यादा उलझनों का शिकार हम लोग मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लोग मिलेंगे, इंतशार का शिकार हम लोग मिलेंगे। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि वसाइल बहुत ज़्यादा हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, लेकिन मसाइल जो है उनसे डबल टिबल है। इस वजह से आवाम जो है वो परेशान है, लेकिन उन्हें कोई अच्छा हल नहीं मिल रहा। तो आवाम क्या करे? क्योंकि आप मेरे ख्याल से NA 240 के जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें आप एक एजुकेटेड उम्मीदवार हैं, एक यंग हैं आप, तो आप क्या सोच रखते हैं आवाम क्या करे? आवाम कैसे हल ढूंढे इसका? आवाम देखें, मैं एक चीज़ हमें देखें, जीत से कोई गर्ज नहीं है, ये मैं आपको आपके चैनल से बता रहा हूँ। मेन इशू ये आवाम अपने लिए खुद उठ खड़े हों, ब्रांड्स पे ना जाएं, नामों पे मत जाएं, क्योंकि जिनके नाम है उन्होंने कोई काम नहीं किए, ऐसा है या नहीं है? आप ब्रांड्स पे मत जाएं, अपना ब्रांड खुद बनाएं, खुद खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप देखेंगे आप किस तरीके से बना सकते हैं। हमें सपोर्ट करें ना करें, अपने आप को सपोर्ट कर लें, अपने आप को सपोर्ट करें। हमारा देखें, जितनी भी सियासी तंजीमें, इनके हेड ऑफिसेस कहाँ हैं? चले मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारे आपको हेड ऑफिस में AC भी नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर वो अभी एक जगह में था तो हमारे कार में AC भी नहीं थे, तो जो लोग वीगो से उतरते हैं वो दरवाज़ा खोल के कहने लगे बहुत ठंडी हवा आ रही है। ऐसे तो लीडर है हमारे। तो आप खुद सोचें कि ये किस तरह वो हमारे मसले हल कर सकते हैं। मेरी कल की बात ये थी कि किसी MNA MP की जो साबिका हैं, जो मौजूदा हैं, माँ बहन बेटियाँ फुटपाथ पे बैठ के दिखाएं, मैं खुद विड्रॉ हो जाऊँगा।